इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों आपको फोमो में आके कोई भी शेयर बाई नहीं करना चाहिए। विद एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा, मैंने क्या मिस्टेक किया है और क्या आपको सीखने की ज़रूरत है मेरे मिस्टेक से, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का बस यही मोटिव है कि जो मैंने गलतियां की हैं वो गलती आप ना करें और आप सीख पाए, आप समझ पाए और आप भारी गलती करने से, आपके लॉसेज होने से बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो सबसे पहले जब भी कोई स्टॉक्स बहुत तेजी से भागता है या कोई सेक्टर बहुत तेजी से भागता है 100%, 200%, 300% में जब रनअप देता है यानी रिटर्न देता है, तो वहां पे क्रिएट होता है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब बहुत तेज कोई चीज भागता है तो सभी को लगने लगता है कि पैसे यहाँ पे बन रहे हैं और हम अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि हम इसको मिस कर रहे हैं, हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमको भी इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसा होता है, हर बार होता है। जब भी एक बुल फेज मार्केट में आता है या एक किसी सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का अगर बुल फेज आता है तो वहां पे फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और यहीं पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि अगर आप उसमें इन्वेस्टेड नहीं है, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड है तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसका रनअप का वो जो रिटर्न दे रहा है उसका फायदा उठा पा रहे हैं। और दूसरा जो है कि अगर आप उसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो आपको उछल के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई चीज अगर 100% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है तो हो सकता है कि वो 100 से 150 का परसेंट भी रिटर्न दे दे, लेकिन वहां से करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है, लोग वहां पे और भी बाई करना जाते हैं फोमो के कारण, और भी बाई होता है और भी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके प्राइस हमेशा ऊपर चले जाते हैं। ऐसा हर स्टॉक्स में देखा गया है, हर सेक्टर में देखा गया है, हर बुल रन में देखा गया है। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में भी यही होता है, जब बहुत ही अच्छा बुल फेज होता है सभी लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं मार्केट के बारे में, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग भी मार्केट में आ जाते हैं, वो लोग भी उस स्टॉक्स में, पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और यहीं पे हम ट्रैप होते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे इंटर करते हैं। और वो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा 100%, 200%, 300% रिटर्न दे चुका होता है कि वहां पे और भी ऊपर जाने का जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब 2020 के बाद, कोरोना क्रैश के बाद, जब मार्केट एक बहुत ही अच्छा बुल फेज में आया तो वहां पे बहुत सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर है केमिकल सेक्टर, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, केमिकल कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो मैंने भी देखा कि बहुत ही अच्छे पैसे बन रहे हैं केमिकल में। जो पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूं जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं समझा रहा हूं। अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं और अभी लॉस में हूं और बहुत भारी लॉस में हूं, वो भी आपको बताऊंगा। तो वो कंपनी का नाम है IOLCP। तो इसमें मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। 300 के आसपास का प्राइस हुआ करता था, 300 से ये 900 के पास तक गया, यानी अपने इन्वेस्टर्स को इसने 3 गुना कर दिया अपने पैसे को। तो वहां पे मुझे लगा कि हाँ, ये कंपनी अच्छा कर रही है। और वहां से जब 900 से ये जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो मुझे यहाँ पे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है। तो 900 से जब नीचे आ रहा था तो मैं उसको वॉच कर रहा था, बहुत टाइम तक मैंने इसको वॉच किया। लगभग 650 के आसपास मैंने इसको बाई किया, लगभग 600 या 650 के आसपास, यानी जो एवरेज प्राइस मेरा जो हुआ है वो 650 के आसपास का है। तो वहां पे मैंने इसमें इंटर किया, एक अच्छा खासा अपना कैपिटल का इन्वेस्ट किया इसमें और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। अपने ऑल टाइम हाई से ये 30% तक करेक्ट हो चुका था, उसके बाद मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन वहां से प्राइस और भी नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, और अभी अगर बात करें तो प्राइस चल रहा है 281 के आसपास। यानी जो मेरा बाइंग प्राइस था, जो मैंने 30% डिस्काउंट पे बाई किया था इस स्टॉक्स को, उसके बाद भी मैं 56%, 57% लॉस में चल रहा हूं। यानी एक बहुत ही बड़ा लॉस है, कैपिटल का 50% मैं गंवा चुका हूं ऑलरेडी। तो सीख क्या मिलता है इससे? तो मैंने जैसा कि बताया कि जब भी फोमो में आप कोई भी शेयर को बाई करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका होता है, जब वो करेक्ट भी होता है तो वहां से करेक्शन बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तेजी से भाग चुका होता है, वैल्यूएशन उसके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके होते हैं। और जो लोग नीचे बाई करते हैं वो कहीं ना कहीं तो बेचना है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो सभी लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है उसको बुक किया जाए, और उसमें बिकवाली होते रहता है, लोग सेल करते रहते हैं और प्राइस उसका गिरते रहता है। तो यही होता है किसी सेक्टर में, किसी स्टॉक्स में।
और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाता है। जैसे मैं फंस गया, वैसे आप भी हो सकता है। अगर आप फोमो में कोई भी स्टॉक्स लिए होंगे तो आप भी फंसे होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने फोमो में कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है और वो अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। तो ऐसा होता है, फोमो में आप शेयर लेते हैं तो उसमें लॉसेज होते हैं और आप फंस जाते हैं। एक चीज़ और देखना होता है, क्या वो जो सेक्टर है वो साइक्लिकल सेक्टर है। तो केमिकल आप बोल सकते हैं कि एक साइक्लिकल सेक्टर है। केमिकल कंपनियों में सिर्फ IOCL यानी कि मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है सिर्फ वो खराब नहीं कर रहा है, जितने भी जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो मार्केट लीडर है, अगर मैं बात करूं दीपक नाइट्रेट की, आरती इंडस्ट्रीज की, तो ये सभी 40 से 50% तक अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुके हैं। यानी पूरे सेक्टर में करेक्शन है, यानी पूरा सेक्टर एक अच्छा रनअप दिया था, एक अच्छा रिटर्न दिया था इन्वेस्टर्स को, और अब पूरे सेक्टर ने डाउन परफॉर्म किया है और सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है जो ऊपर में बाई किए हैं वो अभी फंसे हुए हैं। तो बहुत बड़ा आपको लेसन देखने के लिए मिलता है कि अगर कोई भी स्टॉक्स भाग रहा होता है, बहुत ही अच्छा रनअप दे चुका होता है, तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर उसमें करेक्शन आता भी है तो भी आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा होगा तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आने वाले टाइम में। जैसा कि अगर आप IOCL अगर मुझे 650 पे अगर अच्छा लग रहा था, तो अगर अभी 281 का प्राइस है तो अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। लेकिन अगेन मैं अभी बाई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को अगर 100 रुपये में बाई करते हैं और वो 60 रुपये में अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए तो अच्छा है कि आप 100 रुपये से कम में खरीदिए, 60 रुपये में खरीदिए अगर वो कंपनी अच्छा है तो हमेशा आपको फोमो में आके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। और ये फोमो हमेशा मार्केट में आते रहता है, किसी सेक्टर में आते रहता है, किसी कंपनी में आते रहता है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि कंपनी का जस्टिफाई वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया है, क्या कंपनी के जो बिजनेस है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंपनी के जो रेवेन्यू और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितने ग्रोथ से इंक्रीज हो रहा है, और उसका जो शेयर प्राइस है वो कितने परसेंटेज से ग्रो हुआ है। ये सब चीज़ें आपको देखना होगा, तब जाके आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको फोमो में आके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसमें आपका कैपिटल भी फंसता है, आपको लॉसेस भी होते हैं, और जो एक बड़ा टाइम होता है, जो आपका टाइम डिके होता है, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है कि और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी किसी अच्छे कंपनी में आपको मिल सकता है, और क्योंकि आपका कैपिटल फंसा हुआ होता है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मेरा एक अच्छा खासा कैपिटल इस कंपनी में फंसा हुआ है, तो उस कैपिटल को मैं कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, या अगर मुझे सेल करना होगा तो एक 50% लॉस में मुझे बेचना होगा, जो एज ए इन्वेस्टर्स बहुत पेनफुल होता है कि जब आपने अच्छे शेयर्स को या आप फोमो में खरीद के नीचे के प्राइस पे बेचते हैं, तो आपके लिए, आपके कैपिटल के लिए एज ए इन्वेस्टर्स वो सही नहीं होता है। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें, फोमो में आके कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अवेयर हो पाए, उन्होंने भी अगर ये गलती की है तो वो मेरी गलतियों से सीख पाए। और मैं हमेशा अपनी गलतियों से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो गलती आप न करें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।